Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter number 2, class 9, Introduction to Linear Polynomials. Okay, so last class में मैंने आपको explain किया था exercise 2.4 और 2.4 लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक देखना है 2.5 लीनियर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो देखो लीनियर रिलेशनशिप मतलब दो वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा। ओके, कोई दो इक्वेशंस को मर्ज किया जाएगा, दो स्टेटमेंट को मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। ओके ओके, तो याद रखोगे कि अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली ये पहले क्लास 10th में पढ़ना होता था, बट ये इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल में क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड बहुत बड़ा होता है, उस मेथड के थ्रू आगे बढ़ोगे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। ओके, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड ही बेस्ट है। एल्जेब्रिक मेथड में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो सबसे इजी मेथड होता है उसमें दो मेथड्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला होगा एलिमिनेशन और दूसरा होगा सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या 2 मान लो। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो दो इक्वेशन है हम लोगों के पास और दो वेरिएबल्स भी है, आराम से सॉल्व हो सकता है। मेथड कौन सा यूज़ करने वाले हो, सब्सटीट्यूशन मेथड ही यूज़ करना आप क्लास 9th में। ठीक है, एलिमिनेशन पे मत जाना। क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को फ्री कर लेना जो आपको ठीक लगे। जैसे कि मान लो ये सेकंड इक्वेशन में से x को सेपरेट करो तो y को ले चलो राइट साइड, तो ये हो गया 2 प्लस वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया 2 प्लस वाई। अब इस वैल्यू ऑफ x को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लो। याद रखना कि अगर फर्स्ट से सेपरेट करोगे तो सेकंड में पुट करोगे और सेकंड से सेपरेट करोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करने वाले हो, x के प्लेस पे आप लिखने वाले हो 2 प्लस वाई और ये अपना y इसका खुद के जगह पर है और इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन यूज़ करो, y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर इज इक्वल टू है। ओके, y प्लस वाई 2y हो गया और बगल में प्लस 2 लिख लो इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 2 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 6 माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करोगे 4 बचेगा। देखो ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, अब जहाँ से आपने शुरुआत किया था, जहाँ से आपने x को फ्री करके रखा हुआ था, वहाँ पे आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो 2 अपनी प्लेस पर है, y आपने कैलकुलेट कर लिया है, पुट कर लो तो 2 प्लस 2 हो गया 4। तो यहाँ पर आपने x और y दोनों वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू आया हुआ है 4 और y का वैल्यू आया हुआ है 2। ठीक है, तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन मेथड। तो और एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर के डिस्कस करा देता हूँ ताकि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने वापस से दो इक्वेशंस लिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और सेकंड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो मैंने क्या सिखाया आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन में से जहाँ से आपको आसान लगे x या y को सेपरेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने सोचा कि x को सेपरेट कर लिया जाए, तो 2x इज इक्वल टू इसे शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। ओके, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y बाई 2। ये x का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो, तो 3 अपने प्लेस पर, x के जगह पर आपने लिखने वाले हो 6 माइनस 3y बाई 2, उसके बगल में प्लस 4y है इज इक्वल टू 8। बस इसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ से y निकल जाएगा। तो क्या करोगे, कुछ तो कट नहीं रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 6 या 18, ये 2 दोनों के नीचे है। ठीक है, तो बाई 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 y बाई 2 प्लस 4 y इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखो यहाँ से तो कट सकता है ना, 2 से काट लो, ये 9 टाइम्स में कट गया। तो क्या मिला हम लोगों को, माइनस 9y बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 8 अपने प्लेस पर है, इस 9 को जब शिफ्ट करोगे ना तो ये माइनस 9 हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर एलसीएम ले लो,
तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 9y प्लस 4 2 ज़ा 8। ओके, y इज इक्वल्स टू 8 में से 9 माइनस करोगे तो बच गया 1। ओके, दिस इम्प्लाइज 9y प्लस 8y हो गया माइनस y। ओके, और यहाँ पे बचा हुआ है -1, 8 माइनस 9 -1। ओके, बाई 2 इज इक्वल्स टू -1। तो देख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2, तो y निकल गया 2। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू इसे प्रोसीड कर लो, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, बाई 2। 6 माइनस 3 2 जा होता है 6 बाई 2, 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0/2 और 0/2 हो गया 0। इसका मतलब है इस इक्वेशन में x 0 है और y इज इक्वल्स टू 2 है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखला दिया कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। ओके, टॉपिक 2.5 लीनियर रिलेशनशिप का पहला एग्जाम्पल बोला गया है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। A student observes that when she used 10 GB, her bill was rupees 350, and when she used 20 GB, her bill was rupees 550. If the monthly bill is Y, depend on the amount of data used X. अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हम लोगों को दो रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, देखो, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी, तो एक है फिक्स्ड मंथली फ़ी जो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, फिक्स्ड मंथली फ़ी, एंड दूसरा है एडिशनल कॉस्ट पर जीबी, एडिशनल कॉस्ट पर जीबी। ठीक है, 1 GB यूज़ करोगे तो लगेगा, 2 GB यूज़ करोगे ऐसे चार्ज है। ठीक है, अब एक बच्ची है जो टोटल 10 GB डेटा यूज़ की है और उसे पैसे देने हुए हैं 350। ठीक है, और दूसरे केस में 20 GB यूज़ करने पर पैसे देने हुए हैं 550। तो बताना है कि फिक्स्ड मंथली फ़ी कितना है और कॉस्ट पर जीबी कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू किया जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एज्यूम किया लेट द फिक्स्ड मंथली फ़ी बी एक्स, जो मंथली फ़ी था वो कितना है एक्स है, एंड दैट ऑफ द पर जीबी चार्ज बी वाई। ठीक है, तो दो केसेस थे। पहला केस जिसमें एक बच्ची ने 10 GB डेटा यूज़ किया था और उसे टोटल पैसे देने पड़े थे रुपीज़ 350। ओके, दूसरा केस जिसमें बच्ची ने 20 GB डेटा यूज़ किया था और उसे पे करने पड़े थे 550 रुपीज़। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। पहला देखो, फिक्स्ड मंथली फ़ी x प्लस 1 GB का चार्ज कितना है y है, तो 10 GB का चार्ज कितना हो जाएगा 10y। अब दोनों को मिला करके कितने पैसे हो गए 350 रुपीज़। अब सेकंड में x तो फिक्स है, फिक्स मंथली फ़ी, प्लस यहाँ पे 20 GB यूज़ हुआ है तो 20y, क्योंकि 1 GB का 1y, 2 GB का 2y, तो 20 GB का 20y, और ये दोनों पैसे मिला करके हो गए 550 रुपीज़। बन गया ना, ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को फ्री करो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप x को फ्री करो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 350 माइनस 10y। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो x के प्लेस पे आप पुट करने वाले हो 350 माइनस 10y, 20y प्लस साइन के साथ अपने प्लेस पर है, इज इक्वल्स टू राइट साइड में 550 है। ओके, तो माइनस 10y प्लस 20y ये हो गया 10y, और जब 350 को राइट साइड ले चलोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 50 0, 500 माइनस 300 इज 200। तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट गया तो y इज इक्वल्स टू आ गया 20। इसका मतलब क्या है, पर जीबी चार्ज कितना था 20 रुपीज़ था। ठीक है, अब 20 का एक्स वाई का वैल्यू 20 यहाँ पुट करोगे तो x भी आ जाने वाला है, तो x इज इक्वल्स टू 350 माइनस 10 इंटू वाई मीन्स 20। तो 350 अपने प्लेस पर है और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो जाएगा और माइनस होकर के 150 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अच्छा देखो बुक में ना क्या किया है कि यहाँ पर वेरिएबल्स a और b लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप x y लेके बना सकते हो, u भी लेके बना सकते हो, कुछ भी लेके बना सकते हो। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो मंथली फ़ी था, मंथली फ़ी तो जब टेलीकॉम कंपनी का था वो 150 रुपीज़ है, और पर जीबी जो चार्ज था वो कितना था ₹20 था। ओके,
देखो इसके बाद, इस एग्जाम्पल के बाद एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू गेस व्हाट नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 रिप्रेजेंट। हमेशा याद रखना कि किसी भी तरह का कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है और अगर इक्वेशन को आपने कन्वर्ट कर लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो x का कॉफिशेंट होता है इसे बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप। और ये जो c होता है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मीन्स इसके थ्रू जो लाइन बनेगा वो y एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है, ठीक है। और स्लोप मीन्स उसका इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन कितना होने वाला है, बस, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन के लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 150 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसका y इंटरसेप्ट 150 है और इसका स्लोप 20 है, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने हैं हम लोगों को। एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी। वापस से देखो, लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी, तो एक चीज़ तो मिल गया हम लोगों को, फिक्स्ड मंथली फ़ी है, ओके। एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असिस्ट, तो जितना मॉड्यूल लोगे उतना पैसा लगेगा। एक मॉड्यूल लोगे कम लगेगा, दो लोगे ज़्यादा लगेगा, तीन लोगे और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल का चार्ज अलग है, ये फिक्स्ड मंथली फ़ी हो गया, ये तो लगना ही लगना है। उसके बाद डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल जितना लोगे उतना पैसा लगने वाला है, ठीक है। A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was ₹400। तो 10 modules का मतलब क्या हो गया, ठीक है। टोटल बिल कैसे निकला होगा, तो फिक्स्ड मंथली फ़ी देना हुआ होगा और 10 मॉड्यूल्स का पैसा देना होगा, ठीक है। देन व्हेन सी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज ₹500। नॉर्मल सी बात है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ गया तो जो बिल होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बिल में क्या क्या चीज़ एडेड है, इस बिल में फिक्स्ड मंथली फ़ी एडेड है एंड 14 जो मॉड्यूल्स लिया गया है ना इसका भी रेट एडेड है, ठीक है। और ये पहले वाले बिल में जो कि 400 था, इसमें क्या क्या एडेड था, इसमें भी दो चीज़ एडेड था, पहला फिक्स्ड मंथली फ़ी और दूसरा डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल जो कि पर मॉड्यूल लिया गया था चार्ज, ठीक है। अब आगे बोला गया है, इफ़ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एसेस्ड x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि a और b ही लेकर के बनाओ, ठीक है, a और b लेकर के बनाओ। तो देखो ध्यान से देखना, थोड़ा समझना कि a किसको लिया है, b किसको लिया जाए। बी इंडिपेंडेंट है, बी फ्री है, ठीक है, बी फ्री है। तो बी किस चीज़ के लिए हो सकता है, बी हो सकता है फिक्स्ड मंथली फ़ी के लिए जो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिक्स्ड एकदम। और दूसरा जो ए एक्स लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ना ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट ए लिया गया है ना ये पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल के लिए लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक में। तो सबसे पहले मान लोगे कि फ़िक्स्ड मंथली फ़ी कितना है, फ़िक्स्ड मंथली फ़ी बी मान लो, ठीक है। और उसके बाद जो डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल का चार्ज है ना उसे ए मान लो, इसे क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। और इसके हेल्प से दो इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश की करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, लेट द फिक्स्ड मंथली फ़ी बी बी, स्मॉल बी, ये स्मॉल बी क्या है, फिक्स्ड मंथली फ़ी है, और कॉस्ट पर मॉड्यूल कितना है, ए है, ठीक है। दो केस यहाँ पे बनने वाला है, पहला जब 10 मॉड्यूल्स लिया गया तो 400 रुपीज़ लगा, और जब 14 मॉड्यूल्स लिया गया तो 500 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो 400 है ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ये फिक्स्ड मंथली फ़ी इंक्लूड कर रहा है और पर मॉड्यूल कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है। तो फिक्स्ड मंथली मतलब बी, फिक्स्ड मंथली मतलब बी, ओके। प्लस एक मॉड्यूल का ए है तो 10 मॉड्यूल्स का क्या हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा, और दोनों को मिला करके कितने पैसे हो गए, 400 रुपीज़ हो गया। अब ये जो 500 रुपीज़ है ना ये भी दो चीज़ को इंक्लूड करके बना हुआ है, पहला इसमें क्या क्या लगा हुआ है, फिक्स्ड मंथली फ़ी लगा हुआ है दैट इज़ बी, ठीक है। और क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है पर मॉड्यूल ए रुपीज़ लगा हुआ है। तो 14 मॉड्यूल लिया गया है तो 14 ए, प्लस कर लो दोनों को तो कितना हो जाएगा, ₹500 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सिंपल वे क्या है, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। तो यहाँ से ना बी को छोड़ दो, 400 अपने प्लेस पर है, अपने साइड पर है, और इस 10 बी को शिफ्ट करोगे तो -10 बी बनने वाला है, ठीक है। तो ये 14 ए अपने प्लेस पर है, प्लस बी के प्लेस पे आप पुट करने वाले हो फ्रॉम इक्वेशन 1, 400 माइनस 10 बी इज इक्वल्स टू 500, ओके। अब देखो 14a में से 10a माइनस करोगे तो बचेगा 4a, और इसे राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 500 माइनस 400 इज़ 100, और 4 से बहुत आसानी से कट गया 25 टाइम्स में, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 25। a का वैल्यू आ गया, a क्या था,
कॉस्ट पर मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल का कितना पैसा देना पड़ रहा है, 25 रुपीज़ देना पड़ रहा है। अब इस ए का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी आ जाएगा, तो कितना हो गया 400 माइनस 10 इंटू 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो 250 हो जाएगा, और माइनस करने पर आ जाएगा 150। और ये बी क्या है, ये है फिक्स्ड मंथली फ़ी। तो फिक्स्ड मंथली फ़ी कितना देना पड़ेगा, 150 रुपीज़, और पर मॉड्यूल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, 25 रुपीज़ पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। वापस से वैसे ही क्वेश्चन हो गया, एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है, ठीक है, जिम में, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। और उस जिम में बैडमिंटन कोर्ट भी है, और बैडमिंटन कोर्ट पे कैसे पैसे ले रहा है वो, तो पर आवर के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। 1 घंटा यूज़ करोगे तो कम पैसे, 2 घंटे में ज़्यादा पैसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है और दूसरा बैडमिंटन कोर्ट का फ़ी है। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड that when she used the badminton court for 10 hours, ठीक है, हर बिल वॉज ₹800। देखो ये 800 में क्या क्या इंक्लूडेड है, इस 800 में फिक्स्ड मंथली फ़ी इंक्लूडेड है, और बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स 10 घंटे यूज़ करने का जो जितना अमाउंट होगा वो एडेड है। एंड व्हेन सी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स द हर बिल वॉज ₹1100। तो इस 1100 में दो चीज़ें वापस इंक्लूडेड है, क्या क्या है, फिक्स्ड मंथली फ़ी एंड बैडमिंटन कोड यूज़ करने का चार्ज, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इफ़ द मंथली बिल बी इज़ वाई डिपेंडिंग ऑन द आवर्स ऑफ द यूजेस ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देखो वापस से ए इंडिपेंडेंट है, सॉरी बी इंडिपेंडेंट है, तो बी क्या होगा, फिक्स्ड मंथली फ़ी होगा, और ए क्या होगा, बैडमिंटन कोर्ट का चार्ज होगा पर आवर, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड मंथली फ़ी ऑफ जिम हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और देखो आप अगर स्टार्टिंग में कुछ एज्यूम कर लेते हो ना, ए बी के अलावा कुछ आप एक्स वाई एज्यूम कर लेते हो, यू भी एज्यूम कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। तो बोला गया लेट द फिक्स्ड मंथली फ़ी बी स्मॉल बी एंड द कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट इज़ ए और बी ए, ओके। तो फर्स्ट केस में दो केस है, फर्स्ट केस में बच्चे ने 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया है और उसे टोटल पैसे देने हुए हैं 800, और सेकंड केस में 15 आवर्स यूज़ करने पर टोटल पैसे दिए हैं 1100। तो ये जो 800 है ना, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, तो पहला इसमें जिम चार्ज इंक्लूड है जो कि बी है, और दूसरा पर आवर बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने का रेट जुड़ा हुआ है, पैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 800 है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पहला है बी, ठीक है, और दूसरा है 10 आवर्स यूज़ करने का जो कि ए के रेट से यूज़ हुआ है। इस 1100 में इंक्लूडेड है पहला जिम चार्ज जो कि बी है, और दूसरा 15 आवर्स यूज़ किया हुआ है मतलब 15 ए, ओके। सॉल्व करने का सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या करो, यहाँ से बी फ्री कर लो, तो हो जाएगा 800 माइनस 10 ए, पुट करो इसे, तो 15 ए अपने प्लेस पर प्लस बी के प्लेस पे आप पुट करने वाले हो 800 माइनस 10 ए इज इक्वल्स टू 1100, ओके। तो 15 में से 10 माइनस करोगे तो बचेगा 5a, और 800 को शिफ्ट करोगे राइट साइड तो 1100 माइनस 800 इज़ 300। 5 से बहुत आसानी से कट जाएगा, 5 6 या 30, तो a आ गया 60, ठीक है। और a क्या था, कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, तो 1 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने का कितना पैसा लग रहा है, 60 रुपीज़ लग रहा है। अब ये ए का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी आ जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10 इंटू 60, तो ये हो गया 800 माइनस 10 600 माइनस करोगे तो आ जाएगा 200, ओके। मतलब जो जिम चार्ज था, मंथली फ़ी जो लग रहा था जिम चार्ज का, वो कितना है, ₹200 है, ओके। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाई डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a टाइम्स डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, फाइंड a and b given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit, okay, and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit, okay। चलो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में बोला गया है कि जब गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, ओके। और दूसरा रिलेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है,
ओके, बस कुछ नहीं करना है, पुट करके दो इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो मेन रिलेशन दिया हुआ है ना वो ये है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए टाइम्स डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, अब दो केस बनाया गया है। पहला बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ करना नहीं है, पुट करो। तो जब 32 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो ए टाइम्स फ़ारेनहाइट कितना है, 32 है, प्लस बी। ओके, जब 100 डिग्री सेल्सियस है इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना है, 212, तो 212 ए प्लस बी। ठीक है, तो एक बार सी के जगह पर 0 पुट करो तो हो जाएगा F32, एक बार सी के प्लेस पे 100 पुट करो तो F कितना हो जाएगा, 212। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसे शिफ्ट करो, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा -32A। ओके, पुट करो यहाँ पर, तो 100 अपने प्लेस पर, 212A प्लस बी के प्लेस पे आप पुट करने वाले हो -32A, तो 100 इज इक्वल्स टू, माइनस करो, 2 में से 2 0 और 10 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा, नहीं 11 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 8 और यहाँ पे बचा हुआ है 1, तो ये हो गया 180A। एक 0 कट गया, डिवाइड करोगे तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10/18। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर सकते हो तो 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो A का वैल्यू आ गया 5/9 और A का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो B आ जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू -32A मीन्स 5/9। कुछ कटने वाला तो है नहीं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16 विथ माइनस साइन बाई 9। ओके, तो यहाँ और A और B का वैल्यू क्या है, A है 5/9 और B कितना है, -160/9। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप्स को कैसे विजुअलाइज किया जाए। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जनरली ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफिकल फॉर्म देखना होगा हम लोगों को। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।